आप ध्यान में रखना, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स, फिर से मैं बोल देता हूँ, टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। और क्या ध्यान में रखोगे? कैलकुलस का पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन है रिलेटेड। ये सामने लिखा हुआ है, देखो, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। ध्यान देना, एक बैलून है जिसको क्या किया जाता है, इन्फ्लेटेड किया जाता है, और जब इन्फ्लेटेड किया जाता है तो वह हमेशा रिमेन्स स्फेरिकल, हमेशा गोला जैसा शेप ले रहा होता है बैलून। देखो, ये बैलून है और ये देखो हमेशा शेप जो है ना स्फेरिकल है, और इसके इस रेडियस को मैं R1 लेट कर लेता हूँ। ऐसा मोमेंट होता है कि इसका रेडियस R हो जाता है, ठीक है। और यह बैलून है तो, और स्फेरिकल है ये, तो एक टाइम t के बाद इसका रेडियस R है, और इज being inflated by pumping in 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसमें जो पंप किया जाता है ना, यानी गैस जो फील्ड किया जाता है पर सेकेंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम जो बढ़ रहा है ना, तो देखो dV dt, इसका डाटा दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख डालता हूँ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ dV dt लिखा है, इसके सीध में मैं लिख डालता हूँ, यहाँ देखो dV dt जो है ना 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी V जो है ना और T जो है वह वेरिएबल है, और dV dt हमें बतलाता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और प्रत्येक सेकेंड पर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। कब? जब उसको पंपिंग किया जाता है ना, उसमें गैस फिल्ड किया जाता है। और पहला सेंटेंस देखो, बैलून को जब पंप किया जाता है ना तो वह हमेशा स्फेरिकल शेप में ही बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम वह इस जो है ना स्फेयर जैसा शेप लिए हुआ है, हमेशा लिखा हुआ है रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। और फिर लास्ट सेंटेंस देखो, फाइंड द रेट at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 सेंटीमीटर। और देखो एक ऐसा मोमेंट है जब इसका रेडियस बढ़ते बढ़ते R जो है ना, यहाँ देखो 15 सेंटीमीटर है, तो उस समय इसके रेडियस के बढ़ने का रेट क्या है, यही हमें फाइंड करना है। देखो dr dt इक्वल टू व्हाट, फिर सुन लो, जब बैलून को इन्फ्लेटेड किया जाता है तो एक ऐसा मोमेंट होता है कि उसका रेडियस इंक्रीज होकर के 15 सेंटीमीटर रह जाता है। तो उस मोमेंट पर उसके रेडियस का बढ़ने का रेट क्या है, यही हमें पता करना है, यही हमें फाइंड करना है। देखो रेडियस को मैंने स्मॉल r कहा, वॉल्यूम को देखो v कहा है, ने वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट किया, v, लेट, यहाँ लिख दिया। यह शेप स्फेरिकल बैलून का है, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन यानी इसका हल, यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम
ऑफ स्फीयर होता क्या है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज यह होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट किया है, भी, तो भी इक्वल टू देखो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। बच्चों ध्यान में रखना 4/3 कंस्टेंट है, पाई कंस्टेंट है, 4/3 पाई कंप्लीट कंस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, क्लियर है फ्रॉम सेंटेंस, फ्रॉम क्वेश्चन। इन्फ्लेशन पर रेडियस बढ़ रहा है, अरे जो चेंज कर रहा है वही तो वेरिएबल होता है ना, रेडियस के बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। वेरिएबल है क्या, जिसमें चेंजिंग हो, वही तो वेरिएबल है। तो इस तरह से, और टाइम, टाइम तो हमेशा वेरिएबल होता है, टाइम हर एक मोमेंट पर टाइम, टाइम क्या होता है, स्पेंड होते चला जा रहा है, टाइम वेरिएबल है, यहाँ पर सोचना ही नहीं है। तो इस तरह से देखो भी को क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देखो डीवी dt, dv dt, that is rate of change of volume with respect to time, वॉल्यूम में परिवर्तन की दर समय के रिस्पेक्ट में। और देखो 4/3 पाई कंस्टेंट है बच्चों, आर क्यूब है ना, आर क्यूब को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालो, 3r² इंटू क्या, dr dt है ना। और देखो ये 3 और 3 कट कर दो, तो देयरफॉर देखो dv dt इक्वल टू क्या है, पाई इंटू r² इंटू dr dt। हमें एम क्या है, dr dt फाइंड करना, देखो लिखा हुआ है इस तरफ, एम टू फाइंड dr dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज आवर एम, इट इज आवर एम, हमारा लक्ष्य है। और देखो इस तरह से इस इक्वेशन से dr dt जैसा ही निकालते हैं, देखो dr dt इक्वल टू क्या है, देखो dv dt होल बाय क्या है, पाई इंटू r², और dv dt का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा, लास्ट में यूनिट डाल देना है, इंटू पाई इंटू देखो r² है, देख रहे हो ना, तो r का वैल्यू हमारा कितना है 15, r जो है हमारा क्या है 15 है, देखो तो यहाँ 15 इंटू क्या 15। एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ 4 जो है, 4 को यहाँ पर 4 था ना, 4 को इस टर्म में नहीं लिखा है, 4 लिखना है, तो वो 4 यहाँ भी है, 4 पाई r², तो देखो 900 डिवाइडेड बाय क्या हुआ, पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 4, और देखो 15 ये इंटू है यानी मल्टीप्लिकेशन है, 15 इंटू 15 225 मल्टीप्लाइड बाय 4 900, और डिनोमिनेटर में भी 900 है, न्यूमरेटर में भी 900 है, कट कर दो, यह हमारा क्या है 1/पाई, 1/पाई, और निकाल रहे हो, सॉरी यहाँ पर टी है, dr dt है, यहाँ निकाल क्या रहे हैं, आर का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आर का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड, तो हमारा रिजल्ट क्या है देखो 1/पाई एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज द यूनिट। इस तरह से बच्चों हमने dr dt फाइंड किया जो क्वेश्चन कह रहा था, और इस वीडियो की मदद से आप लाभान्वित होना, फ़ायदा लेना,
इसको देखना और पेन और पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना, और इस तरह से आप प्रत्येक दिन जो है ना सो फायदा लेते रहना, काम करते रहना है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ खड़ा रखना, स्टैंड अप रखना। पॉजिटिव सोच आपको काम करने के लिए प्रेरित करते रहेगा। क्या करेगा? काम करने के लिए जुनून देगा, जज्बात बनाए रखेगा। और हाँ, फटाफट लाइक और शेयर कर देना, नए बच्चे सब्सक्राइब कर डालना। और क्या करोगे? बेल आइकन दबाना होता है ताकि वीडियोज की सूचना मिल सके। इसी के साथ मैं फिर आऊँगा, कमिटमेंट भी कर डालता हूँ जस्ट अगले क्लास में। और जब भी आऊँगा कुछ नया लेकर के ही आऊँगा, नया कंसेप्ट होगा आपके साथ। आप देख रहे हो हर एक दिन आपके साथ कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट होता है। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।